तो दोस्तों मैं आज आपको दो चीज़ बताने वाला हूँ। पहली नौकरी, दूसरी बिजनेस। नौकरी से आप सिर्फ अपना घर का खर्चा निकाल सकते हो, सब्जी बदल सकते हो, थोड़ा बहुत घूम सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने ड्रीम को पूरा करना है तो आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा। ये लास्ट ऑप्शन है आपके लिए और मेरे लिए। और मैं जैसे कि एक शॉपकीपर हूँ, तो मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं पिछले लगभग 13 महीनों से ये काम कंटिन्यू कर रहा हूँ विदाउट रुके। तो सबसे सबसे अगर आपको ये लगता है ना कि बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, तो वो तो है ही रिस्क। रिस्क तो हर चीज़ में होता है, पर रिस्क लेने का मज़ा भी फिर अलग ही आता है। अगर आप कंटिन्यू रिस्क लेते हो ना, तो रिस्क आपको आपके लिए एक खेल बन जाता है रिस्क लेना। जैसे जैसे आपकी बड़ी फॉर्च्यून की दुकान होगी या कोई आप ऑनलाइन सर्विस या प्रोडक्ट बेचते होगे, तो वो एक बड़ी चीज़ है। तो मैं आपको ये बताना, तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ना, तो आपकी मतलब कई जनरेशन सेफ रहेंगी हमेशा के लिए, वो बैठ के खाएंगे। और अगर आप नौकरी करना चाहते हो ना, आईपीएस आईएएस की या कोई कॉर्पोरेट जॉब, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा पीटोगे। एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप रिज़ाइन दे दोगे। मैं अपनी सिस्टर का आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी 20 मार्च से लेके 27 मार्च के बीच की बात है। तो मेरी सिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया एक इंस्टीट्यूशन से। वो वहाँ पर पढ़ाती थी। जैसे जो एमए की स्टूडेंट है ना, तो रिसर्च और करना उनका काम है। उन्होंने पीएचडी की है। तो काफ़ी समय से वो मतलब 6-7 साल से वो शिमला में थे, और फिर हाल ही में उनकी शादी हुई, वो हमीरपुर है अभी। तो उन्होंने मतलब एक हिसाब से मतलब रिज़ाइन कर दिया जॉब हिसाब से। रिज़ाइन के बहुत कारण होते हैं। मैं आपको इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। जैसे कि एक तो जो आपके कलीग होंगे या कोई जहाँ पे आप रह रहे होंगे ना, रूम में, और वहाँ के मालिक होंगे, तो वो आपको बहुत तंग करेंगे। मतलब आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा उनके साथ। मेरे मामा की बेटी, तो वो भी पोटा में पढ़ती, तो उसका दिमाग बिल्कुल हैंग हो जाता है जब वो नौकरी के बारे में बात करती। तो कई कई बार ऐसा होता है ना कि आप नौकरी से क्विट कर देते हो। नौकरी आपको कभी नहीं छोड़ती, पर आप नौकरी को ज़रूर छोड़ दोगे एक दिन। और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब आप नौकरी को छोड़ते हो ना, तो आप एक ब्यूरोक्रेसी सिस्टम से बाहर हो जाते हो, जो बहुत ही कमाल की बात है। हर कोई झेल नहीं पाता ये मतलब ऐसी नौकरी ना। तो मेरे भाई 7 साल से जॉब में और कांस्टेबल की जॉब करे, तो अब तो उनका मतलब पूरी फैमिली है, तो अब तो उनको करनी पड़ रही थी और करनी पड़ेगी नौकरी, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन बनाओ, लेकिन बिजनेस में, नौकरी में कम से कम रखो। हाँ, अगर कोई आपको ऐसी नौकरी या नौकरी या कोई करनी है प्राइवेट की, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिले आपको 3 से 4 साल में, तो आप ज़रूर करो, ठीक है। तो लेकिन उसमें आपको काफ़ी बढ़िया पैसा मिलना चाहिए। कम से कम 3 साल में अगर 20 से लेके 25 लाख तक आराम से आप करो, उसमें आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरे हिसाब से तो बिज़नेस सही है, क्योंकि बिज़नेस का एक अपना रूल है, अपना अपना एक बिल्कुल आराम से बैठने का टाइम है। और सबसे बढ़िया बात, जो जो ठेली वाले या रेडी वाले मेरी वीडियो को देखेंगे ना, तो वो चीज़ समझ जाएंगे कि बिज़नेस क्या है और ये क्या क्या कर सकता है। तो जो छोटा छोटा बिजनेसमैन होगा ना, उसको आप डिमोरलाइज मत करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो बिजनेस आपके लाइफस्टाइल को पे करता है, ठीक है। नौकरी आपके सिर्फ सब्जी बदल सकती है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।